इस वक्त हम वाराणसी इलाहाबाद हाईवे के ठीक बगल में खड़े हैं और यहाँ चौड़ीकरण के नाम पर देखिए आप बुलडोजर के जरिए कार्रवाई हो रही है और जो रोहनिया मार्केट है वहाँ से चूँकि 100 फीट दोनों तरफ जो है वो चौड़ीकरण होना है और इसलिए यहाँ से जो इंक्रोचमेंट है वो हटाया जा रहा है। ये रोहनिया थाने से करीब करीब 100 मीटर की दूरी पर है। हम यहाँ इसलिए हैं चूँकि 2 दिन पहले यहाँ चौड़ीकरण के नाम पर गांधी चबूतरा और भारत माता मंदिर का भी इंक्रोचमेंट के नाम पर उनको ज़मींदोज़ कर दिया गया। उसकी भी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के तहत उसको समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, वो इतिहास बन गया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुखर है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी काशी में विकास के नाम पर प्रतीकों और विरासतों को ध्वस्त करते जा रही है। तमाम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, रोहनिया मार्केट में इनकी दुकानें हैं और इन्होंने विरोध भी किया था। अनिल मिश्रा नाम है आपका? हाँ, अनिल मिश्रा। तो ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई तो विकास के लिए चौड़ीकरण जरूरी है, इंक्रोचमेंट हटाना जरूरी है, विरोध क्यों? पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय योगी जी का ये उद्देश्य है कि भारत में विकास की रेखा खींची जाए और केटो बनाया जाए बनारस को। ये अच्छा सोच है और एक नया होना चाहिए। लेकिन उस स्थिति में अगर जो बनारस के पुराने जो धरोहर हैं उसका भी बचाव होना चाहिए। क्योंकि बचाव नहीं होगा तो जो उसकी पहचान है, मूलभूत पहचान है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसी कड़ी में हम लोगों के बीच में रोहनिया बाज़ार में गांधी स्मारक भारत माता का मंदिर था जिसमें गांधी जी विराजमान थे। 1968 से पहले से वो मंदिर उस समय के पीडब्ल्यूडी द्वारा लड़के इस मंदिर का निर्माण बाबा स्वर्गीय लालधर पटेल जी द्वारा और बाज़ार के गणमान्य और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा ये मंदिर चंदा मांग के बनाया गया, भारत माता का मंदिर और गांधी स्मारक। कब बना? 1968 में। तो वो वहाँ क्या करते थे आप लोग? तो वहाँ हम लोग जैसे कि अब जब हम लोगों के पूर्वज जो हम लोगों के हाथ में थाती थमाए चले गए, जो वो हम लोगों को थमाए क्या थे? 26 जनवरी और 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये जो राष्ट्रीय पर्व है वहाँ पे हम लोग झंडारोहण का कार्यक्रम होता था, वहाँ कार्यक्रम होता था, देशभक्ति कार्यक्रम होता, ये तीनों। उसके बाद जैसे कि कोई धार्मिक आयोजन हो तो वहाँ पे आपका आज 20-25 साल 30 साल से लगातार वहाँ कांवरिया सेवा शिविर भी चलता था। उसी के सामने भगवान राम का मंच भी उसी समय का बनाया गया था, वो भी धार्मिक मंच था। तमाम सांस्कृतिक आयोजन होते थे। धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन। तो अब जब विकास के नाम पर ये कार्रवाई हुई तो विकास भी तो जरूरी था ना। वहाँ से हटाना अगर एकमात्र विकल्प था तो क्या करता प्रशासन? नहीं, हम ये नहीं करें कि विकास नहीं जरूरी, विकास को हम रोक आड़े नहीं रहे, लेकिन इतने बड़े धरोहर के लिए एक आम आदमी, आप भी भैया, मैं भी हटा सकता हूँ। लेकिन नहीं, अगर इंजीनियर बना है और वो डॉक्टर बना है, अगर IAS PCS रैंक का है तो वो किस लिए बनाया गया है? मैं नहीं बन सकता, ये तो काम मैं भी गिरा सकता हूँ। लेकिन उनको इसीलिए बनाया गया है कि अगर धरोहर आ रहा है तो अपनी बुद्धिमत्ता से, जो उनके पास बुद्धि है, जो कलम की ताकत हो, जिस ढंग से उन्होंने पढ़ाई किया तो इसका संरक्षण करें। अब जैसे मतलब संरक्षण हो सकता था। हाँ, एकदम से बचाया जा सकता। श्योर, क्योंकि चौराहे पर ही वहीं पे 150 फीट पे चौराहा बनना है। जहाँ पे भारत माता का मंदिर था वहीं 150 फीट पे चौराहा बनना है। अब वो हुआ नहीं। वो चाहते तो बीचों बीच भारत माता का मंदिर रहता, चारों बगल से चौराहा रहता और अच्छे से सारा भारत माता का धरोहर भी बच जाता और वहाँ से इंक्रोचमेंट भी हट सकता था। इन्होंने तोड़ा, चौड़ीकरण भी हो जाता। हाँ सर, मेरा जो मानना है, अगर इन्होंने तोड़ा तो अगर भारत माता का मंदिर ऊपर मूर्ति लगी थी तो उसको JCB द्वारा या किसी द्वारा नीचे उतार लिए होते। अच्छा, ये बताइए, मूर्ति गिरी एकदम और जमींदोज हो गई? उसको तुरंत JCB लगाए, भड़बड़ा के गिरी और जमींदोज हो गए, एकदम खंड हो गया। लगाए गुंबद था। आपका नाम क्या है? ज्ञान शंकर मिश्रा। हाँ, क्या हुआ था मिश्रा जी? ये लोग आए बिना पूछे मत अपना JCB लगा के तोड़ना शुरू कर दिया। और यहाँ से थाना तो 100 मीटर की दूरी पर है। क्या है 50 मीटर? तो थाने से भी कोई नहीं आया? कोई नहीं। नहीं, वो सब सारे सरकारी तंत्रों को मना कर दिया है कि चौड़ीकरण करना है हमको। और चौड़ीकरण के दृष्टि में जो भी आता है गैर सरकारी सारे चीज़ों को ध्वस्त किया जाएगा। आप लोगों ने हम आप हमारे साथ अंकित पटेल जी उस दिन थे, हमारे साथ कंधे में कंधा मिला था। आज इनसे भी पूछेंगे तो बताएंगे। आप उस दिन थे अंकित जी?
उसमें चोरी दोस्त होने में गांधी, हाँ तो आप लोगों ने कहा नहीं कि इसको तो संरक्षित रखना चाहिए, इसको बचाने की कोशिश तो करिए। बोला गया, लेकिन वो कह रहे कि रोड के बीच में आ रहा है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसको व्यवस्थित तो पहले व्यवस्थित करना चाहिए था। लेकिन उसको व्यवस्थित पता नहीं क्या, रोड आते हैं 2 दिन में आते हैं, करते हैं, चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है उनका क्या। नाम है आपका? अयाज अहमद। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि पहले उसको जो है सुरक्षित कर दिया गया होता, फिर उसके बाद तोड़ते क्या करते क्या नहीं करते बाद में होता ना। पहले तो व्यवस्था देना चाहिए उसको। यानी रोहनिया में कुछ भी था तो लोग कहते तो गांधी चबूतरे के पास चले जाइए, या चबूतरे पहचान था, खत्म हो गया, वो पहचान खत्म हो गया पहचान। अब बताइए आज से हम लोगों के उस चीज को पीडब्ल्यूडी से मुकदमा लड़के बनवाए थे, और वही पीडब्ल्यूडी तोड़ दी। पीडब्ल्यूडी ने ही तोड़ दिया उसको। केस को जीत करके हम लोगों के बुजुर्गों ने उसको बनवाया था, और जिसकी संरक्षक हम लोगों के धीमे सौंप के गए थे। रोहनिया को कम गांधी चौतरा को लोग ज़्यादा जानते थे। क्या नाम है आपका? उस्मान गनी। क्या कहना चाहते हैं उस्मान जी? कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से जो पहले से यहाँ पे ऊपर गांधी जी का मंदिर, माता जी मंदिर, इसको सेफ्टी ढंग से वहीं पे किनारे पे बनाया जाए ताकि रोहनिया की पहचान बनी रहे। तो क्या चाहते हैं मिश्रा जी, अब क्या करना चाहिए? अब इसका क्या उपाय है? जमीन दोज हो गया। उपाय यही है, जो जमीन दोज हुआ है उसमें जो अधिकारी आए थे, जो सरकारी तंत्र के लोग पीडब्ल्यूडी के थे यहाँ पे, उनसे बाद में जब हम लोगों ने बहुत विरोध किया, उसका फोटो है सर, तो विरोध किया तो उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, बात हुई है, इसको चौराहे पे गांधी जी का जो आपकी प्रतिमा थी वैसा नहीं, लाठी लेकर बना दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, जो मेरी प्रतिमा है, जो मेरे महापुरुष थे, हमको उसी तरह आप चौराहे पे बना के देंगे तो हमें संतोष मिलेगा, नहीं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें वो पुरानी धरोहर अपनी चाहिए। तुम आप लोग चाह रहे हैं कि फिर से वो बने उसी तरह बने, और जहाँ था वहीं बने, पीडब्ल्यूडी ही बनाए। हाँ, पीडब्ल्यूडी बनाए, उसको जो ले हैं इसके ठेका, जो ठेकेदार हैं वो लोग बनाए उसको, लेकिन बनाए इसलिए कि यहाँ की पहचान खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज तोड़े हैं जो मेरा मानना है, अगर महापुरुषों की फोटो उन्होंने तोड़ा तो जेसीबी लगा के, या जैसे भड़बड़ जो गिरा के तोड़े नहीं, उसको कपड़ा लगा के चारों बगल आड़ कर लिए होते। जो महापुरुषों के जितने भी महापुरुष थे उनको फोटो उतार कर एक अलग किए। कोई सम्मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था उसको, बस खाली भारत माँ का सम्मान किया गया, न राष्ट्रपिता का सम्मान हुआ, और ले जाके थाने में माना नहीं हुआ। तिरंगा लगा था, साथ साथ तिरंगा भी था। तिरंगा भी था, अशोक स्तंभ भी था, अभी थे मौके पर, अशोक स्तंभ भी था, अशोक स्तंभ भी और सबको जमीन दोज कर दिया गया। सबको जमीन दो, और जो चाहते तो वो पूरा चौतरा में। तो आप लोग मांग कर रहे हैं कि फिर से बनाया जाए, जैसे था वैसे ही बनाया जाए, उसी जगह पर बनाया उसी जगह बना है, उसी जगह पर बनाया जाए जहाँ पहचान था, जिस वजह से अरे कोई रोक नहीं रहा। जो चौराहे पर गांधी स्मारक था, कोई गांधी स्मारक चौराहे पर लगा ताकि कोई उसी जगह बने चौराहा। ये तो रोहनिया की पहचान थी, वो जगह, गांधी जी का स्मारक, भारत माँ का मंदिर, ऊपर तिरंगा लहराता था, वो एक पहचान थी, सांस्कृतिक धरोहर थी, राष्ट्रीय धरोहर थी। ठीक है कि राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा न मिला हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वो किसी राष्ट्रीय मंदिर से कम नहीं था, राष्ट्र का मंदिर था। जो सांस्कृतिक आयोजन होते थे इस इलाके के, वो वहीं पर आयोजित होता था, उसको ज़मींदोज़ कर दिया गया। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि भारत माँ का मंदिर है, राष्ट्रपिता की प्रतिमा है, ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, उसको कहीं वहाँ से हटा दिया जाए, कहीं और स्थापित कर दिया जाए। बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई, और सबसे दुखद पहलू ये रहा कि बगल में थाना है, थाने से कोई वहाँ पहुँचा नहीं, पुलिस वाले कम से कम रहते, स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे, पुलिस अगर रहती, बीच बचाव करती तो शायद कोई रास्ता निकलता, लेकिन सब आँख कान मूंद लिए थे, और स्थिति ये बनी कि वो जो एक राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर स्थानीय लोगों के लिए सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र था, वो ज़मींदोज़ कर दिया गया, वो इतिहास बन गया। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।